वेरी गुड इवनिंग डियर, मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का दिल से वंस अगेन वेलकम करता हूं। डियर, आज हम लोग 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक का दूसरा चैप्टर, दूसरा एक्सरसाइज जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बट क्वेश्चन बनाने के पहले, स्टार्ट करने के पहले मैं सारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के ठीक पहले वाला वीडियो ट्रिगोनोमेट्रिक लेक्चर 5 जो थोड़ा लंबा है, आप उसे जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने इस चैप्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सा बात बताया और बहुत यूजफुल बात बताया है कि कोई भी अब एंगल, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ किसी भी मेजर का हो सकता है। दैट इज अब 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से बड़ा, 300 डिग्री, 3000 डिग्री, 3 लाख डिग्री। उसी प्रकार नेगेटिव में -100 डिग्री ही नहीं, -2000 डिग्री, -3 लाख डिग्री। ये सब एंगल जो एक फिगर होता है उसे कैसे ड्रॉ करना है, हमने शुरू में देखा था डियर, एंगल एक फिगर है। और अब देख रहे हैं कि एंगल किसी भी माप, किसी भी मेजर का हो सकता है। तो किसी भी मेजर, किसी भी माप के एंगल का फिगर हम कैसे बनाएंगे, कैसे खींचेंगे, ये हमने उस वीडियो के शुरुआत में बताया है। फिर उसके बाद हमने बताया कि कोई भी माप का एंगल किस क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हर एंगल को हम या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर क्वाड्रेंट एंगल के नाम से जानते हैं। ये सब भी हमने बताया है। और डियर, ठीक उसके बाद वाले वीडियो में हमने बताया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन गया है, टीएफ बन गया, क्या अंतर है। और इसी के चलते इस हेडिंग का भी नाम रखा गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और फिर उसके बाद मैंने बताया डियर कि किसी भी माप के, किसी भी मेजर के एंगल का PBH परपेंडिकुलर बेस हाइट, लंब आधार कर्ण, हम कैसे खींचते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। और इतना ही नहीं, उसका फिर चिन्ह क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, P का साइन, H का साइन, B का साइन क्या होगा। इतनी जानकारी के बाद डियर, लास्ट में मैंने बताया है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, जो मैं थोड़ा यहां पर आपको याद दिलाते हुए रिकैप के नाम से लिख दिया है। ये सारी बातें बताया, जो थोड़ा लंबा भी हुआ है वीडियो। बिना इसको जाने, बिना इसको देखे प्रॉब्लम में थोड़ी परेशानी होगा डियर। तो चलिए बिना देर के मैं प्रॉब्लम शुरू करता हूं। और समय को बचाने के लिए, वीडियो लंबा ना बने, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है और अपने बनाए गए बुकलेट का एक्सरसाइज T2 मैंने इसका नाम रखा है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर ही बेस्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन का हेडिंग क्या है डियर हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द वैल्यूज, मान निकाले। अदर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी में से एक का दिया हुआ है। अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है डियर, अदर 5। तो मैं 4 क्वेश्चंस लिया हूं इसमें, मेन हेडिंग ये 4 क्वेश्चंस। पहला है सेक x इज इक्वल टू √2, जहां एंगल x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइज का मतलब होता है लेटना, पड़ना, होना या है। तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। दूसरा क्वेश्चन है cot x 3/4 where x lies in third quadrant. Third, sin x is equal to -2√6/5 where x lies in third quadrant. Fourth, tan x -5/12 whose angle x lies in second quadrant, जिसका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है। डियर, मैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बना दूंगा, सो दैट कि मैं चाहता हूं कि यहां का फंडा सीख लें और इसका प्रयोग भी हो जाए और इसको बनाने में कुछ नई बातें भी मैं आपको सिखाऊंगा डियर, ठीक है। तो चलो, मैं समय थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए पहला क्वेश्चन को ले रहा हूं और फिर दूसरा, तीसरा को फिर बाद में लिख दूंगा। तो समय, स्पेस बनाने के लिए इस 3 को मैं यहां से मिटा रहा हूं। हाँ डियर, चलिए देखो तो, सेक एक्स दिया हुआ √2, जिसमें एंगल है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट का।
तब बोलता है कि अदर 5 निकालना है। 6 में से 1 दिया है डियर, अन्य 5 निकालना है। तो कौन कौन 6 होता है डियर, ये तो सबको पता है। साइन है, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, उसका फिर उसके बाद आया कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक, और फिर टेन, और उसका रेसिप्रोकल कॉट, है ना। अब इसमें से देखो डियर, ये सेक दे रखा है, ये वाला सेक। अब हम लोग को ये 5 निकालना है, रेस्ट 5 निकालना है, ठीक है। मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये 5 निकाल देना है हम लोगों को। ये 5 निकाल देना है, ठीक है। चलिए, जो कुछ जगह बचा इसमें हमारा हो सकता है, जगह अगर बनाना होगा तो बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मिटा दूंगा। थोड़ा तिरछा लग रहा है ये। ओह माय गॉड, 10x और ये है cot x। हाँ, चलो देखते हैं। तो 6 में से 1 दे रखा है, रेस्ट 5 निकालना है। तो चलो यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं डियर। सॉल्यूशन जिस तरह से हम लोग आंसर बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे ही सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन सेक x √2, और x किस में है, 4th क्वाड्रेंट में है, शॉर्ट में लिखेंगे। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है और उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल दिया है। इस 2 सूचना से, इस 2 इंफॉर्मेशन से रेस्ट 5, बाकी 5 अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं डियर कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आसानी से निकलता, पहले उसको निकालेंगे। तो जरा सोचो तो सेक से रिलेटेड कौन सा होता है हमारा, और इसके लिए हम लोग वही 10 क्लास के फॉर्मूले का ही यूज करेंगे डियर। तो सेक से जुड़ा हुआ आसानी से कौन होता है, उल्टा उसका कॉस। तो झट से पहले कॉस निकाल लेंगे, दिया हुआ से जो आसानी से निकले पहले उसे निकाल लेंगे डियर, ठीक है। तो चलो यहां से हम कॉस निकालेंगे। और जैसा कि आप देखो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, अब इस तरह का छोटा छोटा लाइन ऐसा करके कि यहां से फिर हम लोग कॉस निकालेंगे, कॉस x = 1/sec। मैं चाहता हूं कि डियर ये सब छोटा छोटा स्टेप जो आप 10 क्लास में कई बार प्रयोग किए हो, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे, हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे डियर, ठीक है। तो चलिए, सेक से हम लोग कॉस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। दिए हुए से जो आसानी से पहले निकले हम उसे पहले निकालेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए, सिंस हम लिखेंगे, सिंस बोलते हैं इसको, cos x = 1/sec x, ठीक है। और डियर मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, यहां पर यहां सेक का वैल्यू यहां लिख देंगे 1/√2 सेक का वैल्यू, लेकिन जगह बचाने के लिए मैं इसको यहीं लिख देता हूं। आपको नीचे लिखना है, अपने जब भी उतारोगे इसको, जब कॉपी में बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि इधर ना लिख के इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। तो मैं यहां जगह बचाने के लिए इधर लिख रहा हूं, तो हो गया 1/√2। चलो एक निकल गया हमारा, सेक से हमारा ये कॉस निकल गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखना है डियर, हाँ, और याद रहे कि इसको निकालने के लिए हम वही 10 क्लास के आइडेंटिटी जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं उसी का हेल्प लेंगे हम। अब जरा बताओ तो कॉस या सेक से कौन जुड़ा हुआ है, तो सेक से तो कॉस डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो निकल गया। एक सेक से टेन जुड़ा हुआ होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो उस फॉर्मूले से हम 10 निकालेंगे। या इससे भी थोड़ा आसान, जिसका हम प्रयोग बार बार करते हैं, कॉस से जुड़ा हुआ होता है साइन, तो हम कॉस और साइन वाला फॉर्मूला जो सबके जीभ पर, सबके ओठ पे रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, तो स्टार्ट वहां से करेंगे डियर। कॉस की मदद से हम साइन निकालेंगे, तो फिर से लिखेंगे पुनः को अंग्रेजी में हम बोलते हैं अगेन। हाँ, अब फिर मैं बोला कि डायरेक्ट मैं कुछ स्टेप छोड़ के लिखूंगा, साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर। अब ये सब लिखने का उम्र, ये सब लिखने का एज और लेवल चला गया डियर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इसमें जिसकी जरूरत है उसकी उस रूप में जाके लिखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा तुम लोग भी फास्ट बनो भाई, है ना, सब छोटा छोटा स्टेप लिख करके, समय को हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो हम यहाँ की मदद से हम ये निकाल लेंगे। और ये तो पता ही है ना कि जो अज्ञात है, जो अननोन है, उसे लेफ्ट साइड रखना होता है, जो ज्ञात है, नोन है, उसे राइट साइड रखना होता है।
और अब यहां से देखो डियर, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और कॉस एक्स का वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाला यहां रख देते हैं। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात डियर, एक बात यहां, अब देखो मैं यहीं से एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ये, चलो। अब जरा याद करो तो बचपन के दिनों को, 10 क्लास के दिनों को, कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ऐसा था 10, जब इफ, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो यहां से हम एक्स क्या लिखते हैं, +10 लिखते हैं, या -√10 लिखते हैं, या फिर ±√10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं डियर, क्या लिखते हैं, मैं थोड़ा याद दिलाना चाह रहा हूं और इसके बहाने एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ यहां से क्या लिखते हैं। तो देखो, जो कुछ जानते हो ठीक है, लेकिन मैंने कहा अब उसी चीजों को जो हम 10 क्लास में जानते थे, अब हम यहां आकर के डिटेल से पढ़ते हैं और डीपली पढ़ते हैं, हम उसको डीपली पढ़ते हैं। तो बताओ, एक्स स्क्वायर अगर 10 है तो एक्स क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो जान लो, जो कुछ जानते हो वो आप अधूरा किचरा जानते हो, अब पूरा पूरा और ढंग से जान लो। जिस पर स्क्वायर है, सुनना ध्यान से मेरी बात को, इसी बात को बताना, इसी बात से हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जिस पर स्क्वायर है या जो बेस है उसके बारे में, बेस के बारे में, या जिस पर उस स्क्वायर है उसके बारे में अगर कुछ सूचना है तो उसी के अनुसार हम राइट साइड साइन देंगे, SIGN देंगे, साइन मतलब चिन्ह देंगे, और मैथ में चिन्ह 2 ही होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो देखो जी, स्क्वायर जो बेस है, अगर वो बेस ऐसा है, अगर वो बेस, हाँ उससे पहले मैं एक बात, इसको भी मैं बताऊंगा, वही चीज है। हाँ एक बात और यहां याद दिलाना चाहूंगा कि अगर x पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, तो इसी बात को हम बहुत शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और बहुत शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, x इज पॉजिटिव। लेकिन हम x इज पॉजिटिव पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन समझते हैं x पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है, ध्यान देना यार। तो अब से हम ये नहीं लिखेंगे, उससे छोटा ये भी नहीं, उससे छोटा ये लिखेंगे, और x इज ग्रेटर देन बोलेंगे लेकिन समझेंगे पॉजिटिव, या कई बार बोल भी देते हैं x इज पॉजिटिव। वैसे भी जो 0 से बड़ा है उसे ही ना पॉजिटिव बोलेंगे, है ना। ठीक इसका उल्टा, अगर यहां नेगेटिव रहा, x इज नेगेटिव, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, उससे शॉर्ट, और उससे भी शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम x इज नेगेटिव बोलते कम है, हम समझते ज्यादा हैं, हम बोलते हैं x इज लेस देन 0। ध्यान देना डियर, इसको बोलते हैं x इज ग्रेटर देन, या हिंदी में x 0 से बड़ा है, x 0 से छोटा है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। तो याद रखना है, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव, तो ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, तो याद रखना है। हाँ, अब यही बात बता करके मैं यहां पर इसको यूज करना चाह रहा हूं। जिस पर स्क्वायर या जो बेस है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है, ये सूचना है, तो फिर ऐसा होगा, जिस पर स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव है तो हम राइट साइड वही साइन देंगे। इधर साइन दिखता नहीं है, लेकिन इधर साइन हम दिखाते हैं, दिखता नहीं इधर दिखाते हैं। और ये कब लिखते हैं डियर, जब वही एक्स जो बेस है जिस पर स्क्वायर है, अगर वो नेगेटिव है या लेस देन 0 है। देख लो, इस सूचना के चलते ही हम इस तरह से लिखेंगे। और अगर जिस पर पावर है, जिस पर स्क्वायर है, या जो बेस है जिसके बारे में कोई सूचना नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तब हम प्लस माइनस दोनों लगाते हैं डियर। एक्स के बारे में कोई सूचना नहीं तो हम इस तरह का बात लिखते हैं। ध्यान देना डियर, याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर स्क्वायर या जो बेस, उसके चिन्ह के अनुसार, उसके साइन के अनुसार ही हम राइट साइड साइन देते हैं। अगर ये पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव तो राइट साइड पॉजिटिव, बेस नेगेटिव तो राइट साइड नेगेटिव, और बेस के बारे में कोई सूचना नहीं तो राइट साइड हम जो जो संभावनाएं हो सकता है, जो जो हो सकता है प्लस माइनस, वो दोनों देना है डियर।
ठीक है। अच्छा, अब इसी में थोड़ा ऐप में सुधार कर दूं। अगर ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, तो यहां 16, यहां 16, यहां 16, और अब बताओ 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो यहां 4 लिख देंगे डियर, तो +4 होगा। लेकिन इस सूचना के चलते होगा, अगर सूचना x के बारे में जिस पर स्क्वायर है या जो बेस है उस पर कोई सूचना नहीं है, तो फिर नीचे वाला होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और आगे माइनस, माइनस क्यों? अगर x नेगेटिव हो तो, और फिर यहां प्लस माइनस, देख लो डियर। तो अब इस तरह से देना है, इसी को इन जनरल, व्यापीकरण, इन जनरल का मतलब व्यापक रूप से हम यहां लिख दिया है डियर, देख लो। इफ रूट ए, सॉरी, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, यही जो 16 लिया था या 10 लिया तो इसी को के मान रहा हूं मैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस रूट के, जब ए ये बेस पॉजिटिव हो, फिर वो माइनस रूट के होगा जब बेस या ए नेगेटिव हो, और जब बेस ए के बारे में कोई सूचना नहीं हो तो जो जो संभावना है वो संभावना हम देते हैं, प्लस माइनस देंगे डियर। ठीक है, इस बात को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा में से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। तो अब जब भी ऐसा रहेगा तो इस तरह से 3 केसेस बनेगा, तीन बातें हो सकती है, 3 तरह की स्थितियां हो सकती है। तो अब वो चिन्ह पर डिपेंड करेगा, जिससे पर स्क्वायर उस या फिर उसके बेस के बारे में। अगर बेस हमारा पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो दोनों संभावना होगा तो दोनों देंगे हम। ठीक है डियर। हाँ, अब देखो इसको बता के मैं यहां बताना चाह रहा हूं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाख टके की नोट बोला, मैं लाख टके की नोट बोला डियर, है ना, याद रखना। अब इसी का हम देखो यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे जो पिछले चैप्टर में हमने देखा है। दोनों की मदद से देखो हम कैसे निकालते हैं। तो बताओ यहां पर अभी बोला जो काम यहां अभी ए कर रहा है, ए कर रहा है, ए देख लो डियर, उसी बात को मैं यहां लिख दिया हूं। जो काम ए कर रहा है वही काम यहां हमारा कौन कर रहा था। और हम एक बात तो बहुत पहले से जानते हैं, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर का पावर का मतलब होता है होल स्क्वायर। या अंदर का पावर क्यूब है तो होल क्यूब, या अंदर का पावर 4 है तो होल टू द पावर 4। ये बात हम पिछले वीडियो में बताया बहुत जोरदार तरीकों में। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अब यहां प्लस होगा कि माइनस होगा या दोनों होगा, तो अब देखना पड़ेगा ना कि जिस पर स्क्वायर है जो बेस है, और बेस कौन है डियर? साइन एक्स। अब ये साइन एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? साइन एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का पॉजिटिव नेगेटिव उसके एंगल से थोड़ा पता चलेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का साइन पॉजिटिव नेगेटिव का होना उसके एंगल के अनुसार होगा। तो यहां एंगल दिया है डियर, ये एंगल दिया है, देखो यहां एंगल दिया है। तो सिंस एक्स हमारा किस क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो अब बताओ जरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव होता है? तो कॉस और सेक। और यहां कौन है? ये देखो इस साइन जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं वो साइन है और उसका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो साइन का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, देयरफॉर साइन का चिन्ह क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा डियर। ठीक है, तो साइन के बारे में जानने के लिए हम उसके एंगल में गया और एंगल के बारे में था, तो उस एंगल से पता चला कि जो बेस है जिस पर स्क्वायर है दैट इज साइन एक्स नेगेटिव है। और तब जब लेफ्ट साइड नेगेटिव है तो उसी के अनुसार हम देंगे राइट साइड का चिन्ह। और अभी अभी तो वही सीखा है हमने, वही सीखा है। देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बात चर्चा करना बेहद जरूरी है। अभी मैं कम से कम और चाहूंगा कि और 2 क्वेश्चन बना दूं ताकि इसका प्रयोग सीख जाएं और इस तरह की बातें हम प्रयोग करना सीख जाएं। ठीक है डियर, एकदम याद रखना है। बहुत मस्त क्लास होगा और बहुत मस्त जानकारी होगा। चलो अब थोड़ा यहां साधारण सा अलजेब्रा है जो बचपन में ना जाने कितनी बार किया है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो, सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो 1 - 1/2 अंदर में होगा 1/2। जो छोटा छोटा कैलकुलेशन है डियर खुद से करो और मुंह जवानी करो, एकदम भरबली करो। और हर स्टेप को पेन पेपर से लिख करके हम
बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे इसको और समय भी हमारा ज़्यादा बर्बाद होगा। तो बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1/√2 लिख दिया डियर। देख लो, ये इसी के चलते हम लोग ये सीखा, ठीक है। और ये हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर में किया था उसका प्रयोग करना सीखा। कौन ट्रिगोनोमेट्री, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, पिछले क्लास में मैं बहुत डिटेल से बताया हूं, ठीक है डियर। देख लो, तो हमें साइन कितना मिल गया, कॉस मिल गया 1/√2 और साइन मिल गया -1/√2। और अब बताओ, साइन से झट से निकाल लेंगे हम कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है डियर, ठीक है। चलो देख लो, हाँ चलो अगेन, सिंस cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, और तुम्हें लिखना है डियर इसके नीचे साइन x का जो वैल्यू है उसको यहां नीचे लिखोगे, लेकिन मेरा स्पेस कम है, जगह कम है, तो मैं यहां सामने में लिख देता हूं। और साइन x का वैल्यू अभी अभी निकाला हमने -1/√2, ये देखो डियर। और ये मेन डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर, बट ये मेन डिवाइजर। तो हम साधारण अलजेब्रा से जानते हैं कि ये सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -√2, सॉरी माइनस के बारे में बाद में बताऊंगा। √2 ऊपर चला जाएगा, 1 × √2 और नीचे हो जाएगा -1। और एक बात, माइनस नीचे लिखने का प्रचलन नहीं है ना। 3/-4 को हम लिखते हैं -3/4। माइनस को नीचे लिखने की प्रथा नहीं है, माइनस को हम ऊपर लेके चले जाते हैं डियर। तो इसी को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा -√2/1। और 1 कौन लिखता है डियर, 1 कोई नहीं लिखता है। तो हो गया cosec x कितना मिल गया, -√2। और याद रहे, हम वही सब फॉर्मूले, वही सब आइडेंटिटीज, सर्व समीकरण का यूज कर रहे हैं जो हमने 10 क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब उसको डीपली और डिटेल के साथ कर रहे हैं, इस नॉलेज के साथ कर रहे हैं डिटेल, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। और पहले क्या होता था डियर, याद करो तो 10 क्लास में ये न्यून कोण एक्यूट एंगल हुआ करता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ करता था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। इसलिए 10 क्लास में देखोगे जब ये एक्यूट एंगल होता था तो एक्यूट एंगल में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता था। इसलिए 10 क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में यहां प्लस लिया जाता था। 10 क्लास के किसी भी ट्रिगोनोमेट्री वाले इस तरह का प्रॉब्लम में यहां प्लस हो जाता था, माइनस हम वहां नहीं लेते थे। यही बात तो है अंतर कि छोटे क्लास और बड़े क्लास में डियर, है ना। तो चलो हम लोग कॉसेक भी निकाल लिया, ये हो गया -√2। और अब कौन सा बचा, ये तो दिया हुआ ही था। अब 10 और cot कोई एक निकलेगा तो दूसरा निकल जाएगा। 10 निकालने के लिए स्टूडेंट हम या तो सेक का हेल्प लेंगे, या नहीं तो जो अभी अभी निकाला साइन और कॉस का रेशियो ही तो 10 देता है। तो हमें लगता है कि रेशियो थोड़ा ज्यादा आसान है, तो चलो हम 10 निकालते हैं, है ना। उधर तो लिख दिया है, देख लो, इसमें यही बात इंपॉर्टेंट था जो अभी 1-2 क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। चलो, सिंस 10x इज इक्वल टू साइन x बाय कॉस x, और साइन x हमने कितना निकाल के रखा है, -1/√2 एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस x कितना निकाला हमने, 1/√2। ये रहा 1/√2, है ना। एक सिंपल अलजेब्रा हम लगा सकते हैं डियर। 1/√2 हैज गॉन। फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास, फाइनली -1/1 बच रहा है। और छोटा सा अलजेब्रा लगा करके -1/1 हम लिख सकते हैं कि -1 लिख सकते हैं डियर। और ये रहा हमारा 10x का वैल्यू, -1/1 सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 मिलेगा, है ना। तो देयरफॉर 10x हो गया हमारा -1, और 10x भी हमें निकाल लिया, है ना। अच्छा, अब बताओ तो cot जो कि 10 का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो वहां से हम लोग लिख देंगे अगेन cot x इज इक्वल टू, है ना, 1/10 ऑफ x। और जस्ट अभी अभी हमने निकाला है 10 का वैल्यू, 10x का वैल्यू, 10x का वैल्यू हमने निकाला है -1, और जस्ट यहां पुट कर देंगे हम लोग 1/-1। और माइनस नीचे लिखने की परंपरा नहीं है, माइनस को हम नीचे नहीं लिखते हैं और इसे हम ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं। देयरफॉर 1/-1 वी कैन राइट -1। ये रहा डियर वैल्यू ऑफ cot x, है ना। तो इस तरह से हम सारे
जो बचा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था अदर 5 उसको निकाला तो कॉट भी कितना हो गया -1, है ना। माइनस को हर में या डिनोमिनेटर में ध्यान देना, इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में माइनस लिखने का प्रचलन नहीं है, हम उसे ऊपर लेके चले जाते हैं डियर। इस तरह से हमने सब निकाल लिया, है ना। और तब ये सब निकालने के बाद लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस, अतः। बस इसको छोड़ करके सब इसी तरह से फिर से लिख देना डियर, ठीक है। जो मैं लिखा हूं इसी तरह से लिख देना, हैंस क्या करके ये पांचों लिख देना, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलता हूं, तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन लूंगा, तीसरा और चौथा बनाऊंगा इसका। जो मैं चारों क्वेश्चन लिखा था उसमें से तीसरा और चौथा बना दूंगा तो और ये एकदम टनाटन हो जाएगा। हाँ डियर, जो भी मैंने एक साथ शुरू में 4 क्वेश्चन लिखा था तो उसका पहला बनाया और अब फिर तीसरा क्वेश्चन को मैं लिखा हूं, लिखा नहीं, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखा हूं। साइन एक्स कितना दिया है, -2√6/5 और जिसका एंगल एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो इस दो सूचना से, इस दो इंफॉर्मेशन से अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो हमें कौन दिया गया है, साइन दिया गया है, साइन, और ये है इतना, और ये आप 5 निकालना है, ठीक है। तो 1 से 5 निकालना है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, चलो इस क्वेश्चन में आकर मैं बता दूंगा डियर ये बात, है ना। तो सबसे पहला काम कि जो आसानी से निकले पहले वो निकालना है। तो आसानी से कौन निकलेगा जरा बताओ तो, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो आसानी से हम कॉसेक निकाल लेंगे, है ना। तो देखो तो सिंस लिखेंगे यहां से, थोड़ा और इधर चलो जगह बना के, सिंस कॉसेक एक्स क्या होता है डियर, 1/sin, है ना। और साइन के जगह अब इधर नहीं लिख के मैं इधर ही लिख लेता हूं, साइन कितना दिया हुआ है, -2√6/5, ठीक है डियर, देख लो। और मैं बोला कि ये मेन डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है, लेकिन ये सब्सिडरी डिवाइजर, ये मेन डिवाइजर है। और साधारण इस तरह के अलजेब्रा से जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा 5, और फिर -2√6। और फिर अभी भी मैंने याद दिलाया कि माइनस नीचे लिखने का परंपरा या प्रचलन या कस्टम नहीं है, तो हम इसे ऊपर लिख देंगे डियर। ये रहा हमारा कॉसेक एक्स। हालांकि डियर ये नीचे लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, और मैं ऐसा कुछ जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो चलो कॉसेक मिल गया हमको, है ना। कॉसेक कितना मिला, -5/2√6, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बताओ तो साइन से तो तुरंत कॉसेक मिलेगा, लेकिन साइन से और कौन जुड़ा हुआ है, कॉस जुड़ा हुआ है। तो हम साइन से कॉस निकाल लेंगे, तो लिखेंगे अगेन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर एक्स। और हाँ, अब बताओ फिर वही स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होगा। अब स्क्वायर रूट होगा तो प्लस होगा या माइनस होगा, देखा जाएगा। और साइन एक्स का वैल्यू जस्ट अभी जो हमें दिया गया है -2√6/5, स्क्वायर कर देंगे। हाँ देख लो, ये माइनस तो हमारा इस फॉर्मूले में है और ये माइनस हमारा दिया हुआ है। हाँ डियर, अब यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, या फिर दोनों होगा। और दोनों कब होता है, जब कोई सूचना बेस पर नहीं हो, या जब कोई सूचना जिस पर स्क्वायर है उस पे बारे में कोई सूचना नहीं हो। तो यहाँ सूचना है ना, cos x, ये स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर। तो cos x क्या है, तो cos x या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव जानने के लिए उसके एंगल में जाना पड़ेगा। एंगल क्या है डियर, एंगल दिया है थर्ड क्वाड्रेंट। देखो सिंस x, ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, थोड़ा बड़ा बड़ा उधर लिखा चला गया। हाँ ओह, ये x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है ना। और अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट।
और जबकि वो एंगल हमारा यहां किसके लिए, कॉस के लिए है, तो कॉस नेगेटिव होगा डियर। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस नेगेटिव होता है और उसी पर स्क्वायर है या वही बेस है। और अब बेस के बारे में पता चल गया कि बेस नेगेटिव है, और जब बेस नेगेटिव हो तो राइट साइड नेगेटिव देंगे, लेफ्ट साइड पॉजिटिव तो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव तो राइट नेगेटिव। लेकिन लेफ्ट राइट, लेफ्ट में हमें साइन दिखता नहीं है और साइन में दिखाना पड़ता है। लेफ्ट राइट में साइन दिखता नहीं है, राइट साइड साइन दिखाना पड़ता है, राइट साइड दिखाते हैं, याद रखना है डियर, ठीक है। और चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, जरा ध्यान से देखो तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 4, ये 6, तो ये ऊपर में 24 और नीचे में 24 बाय 25 माइनस का स्क्वायर प्लस, और 25 को हम यहां अगर एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 24 तो हो जाएगा 1/25। इतना कैलकुलेशन मौजवानी करना चाहिए सो दैट कि हमारा स्पीड थोड़ा फास्ट हो, हमारा स्पीड थोड़ा और बढ़े। आप बताओ डियर, -1 का स्क्वायर रूट 1 और 25 का स्क्वायर रूट, और माइनस को हम ऊपर ही लिखते हैं, ये रहा 5। तो कॉस मिल गया हमें डियर, कितना मिला कॉस, -1/5। चलो मैं कॉस लिख दिया, -1/5 कॉस मिल गया। और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो झट से सेक निकाल देंगे, यही मैं सेक लिख देता हूं। और डियर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये कारण आपको देना पड़ेगा, ये कारण एकदम बेहद जरूरी है, इसकी चर्चा यही करना है, ऐसा नहीं कि रफ में जाके करना है या छोड़ देना है। आपने माइनस लिया तो क्यों लिया, प्लस छोड़ा तो क्यों छोड़ा, उसका कारण देना पड़ेगा, ये कारण, ठीक है डियर, हाँ एकदम याद रखना है। अच्छा अब चलो तो फिर इधर देखो, सिंस आप सेक निकालेंगे, सेक x इक्वल टू क्या होता है 1/cos, है ना, वही 10 क्लास का रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट। और बताओ cos हमने कितना निकाला है अभी, ये रहा -1/5। और फिर मैं बोला कि जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा 5 बाय -1। माइनस नीचे लिखने का कोई परंपरा नहीं होता है, तो फिर माइनस को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो नीचे में बचा 1, और 1 नीचे लिखते नहीं है, लिखा नहीं जाता है, तो हो गया ये -5। तो सेक कितना हो गया डियर, ये हो गया -5, है ना। और अब फिर बताओ, साइन से कॉसेक निकाला, फिर कॉस निकाला, साइन से फिर कॉस निकाला, और कॉस से सेक निकाला। अब टेन निकालने के लिए या तो अब सेक का हेल्प ले लो, ठीक है, या नहीं तो डायरेक्ट वही साइन बाय कॉस, साइन बट्टे कॉस को हम लिख सकते हैं 10, तो यहां से थोड़ा आसान होता है, उसी से निकाल लेंगे डियर, है ना। चलो देखो, और उतारना है तो मैं बोला कि थोड़ा वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना है, थोड़ा स्टॉप कर लेना, हल्का जूम भी होता है देखते समय, जूम करके इसको उतार लेना है अच्छा से, है ना। सिंस या अगेन लगा देना है पुनः, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, है ना। चलिए साइन का वैल्यू हमको तो दिया हुआ था -2√6/5, और कॉस का वैल्यू जस्ट हम लोगों ने निकाला है -1/5, ये रहा -1/5, ठीक है डियर। देखो इतना टेढ़ा क्यों दिखता है ये समझ में नहीं, हाँ देखो अब बताओ तो डियर, छोटा सा अलजेब्रा है, माइनस माइनस हैज गॉन, 1/5 हैज गॉन, फाइनली कितना बच रहा है हमारा 2√6, ये रहा 2√6, है ना। तो 10 भी मिल गया 2√6, और उसका उल्टा तुरंत लिख सकते हो, है ना, लिखेंगे कि सिंस cot x होता है 1/10, और अभी अभी जस्ट 10 का वैल्यू हमने निकाला है 2√6, बस यही हो गया, है ना। cot
तो हम लोग इसमें 10 क्लास के रिजल्ट का या फॉर्मूले का या आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, और 11 क्लास का ये वाला कोई ट्रिगोनोमेट्री किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये, और फिर एक नया जो लाख टके की बात मैंने बोला इसका यूज करते हैं डियर, ठीक है। और इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं 1/2√6, ठीक है। और लास्ट में डियर लिखना है हेंस, हेंस लिख करके, जैसे हिंदी में आता बोलते हैं हेंस लिख करके ये पांचों फिर से लिख देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा डियर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अभी इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा। कई बार कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे बनाता है डियर, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, हम लोगों ने तो ऐसे बनाया, कई बार कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे बनाता है, ये साइन एक्स, इसको वो क्या लिखता है p/h, p/h। अब बताओ तो p कितना हो गया, यहां से p हो गया -2√6, h हो गया, h क्या हो गया 5 हो गया। अब b निकालता है तो b कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से, b इसको देखो ऐसे करके b, अब बताओ, उफ माय गॉड, b स्क्वायर तो h स्क्वायर -p², और फिर वही बात बोलो अब h स्क्वायर p²। अब यहां प्लस होगा कि माइनस होगा डियर, ये बताओ। ये अब इतना आसानी से हम हमेशा प्लस नहीं लेंगे, ये प्लस होगा कि माइनस, ये प्लस होगा कि माइनस, यही गड़बड़ करता है। और इसके लिए फिर आपको तब ये दिखाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट। देख लो, जो लोग ऐसे बनाता है ये ऐसे ही बनता है, लेकिन वहां भी इसी की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। देख लो, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल ऐसे बना लेंगे हम लोग। और मैं बोला था कि किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल के लिए PBH कैसे दिखाओगे, तो अंतिम भुजा पर एक बिंदु M लेंगे, वहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही P होगा, और ये N और ये H और ये B, ये तो ओरिजिन है। और अब बताओ, नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ P यहाँ नेगेटिव, H तो हमेशा पॉजिटिव, और B लेफ्ट साइड मापा गया, ये नेगेटिव होगा, B नेगेटिव, P नेगेटिव। तो अब ये चीज बना करके देखना पड़ेगा कि B क्या है, यहाँ B नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव लेना पड़ेगा डियर, है ना। ये B नेगेटिव है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ा, इसकी जरूरत पड़ा, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ा, इसकी जरूरत पड़ा। तो आप B और P, आपको बताया गया है पिछले वाले वीडियो में कि B और P या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, वो क्वाड्रेंट के एंगल पर डिपेंड करता है ना। और उसके लिए फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मोस्टली राइटर में देखा कि RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, यहाँ तक कि NCERT ने भी मेरे वाले जैसा मैंने बताया उसी तरह से बताया है। ये वाला मेथड आसान कभी कभी लगता है, लेकिन इस तरह की बात में परेशानी हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, अगर कोई प्लस ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, किस आधार पर लोगे, है ना। या कुछ लोग ऐसे प्लस निकाल दिया, कुछ लोग प्लस यहाँ निकाल दिया और बोला कि कॉस निकालना है, कॉस होता है B/H, और चूंकि ये x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर आप नेगेटिव लगा दिया। ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको बताना पड़ेगा वो क्या होगा, यहीं पर कॉस क्या होगा, -B/H होगा कि क्या होगा, यही से बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये तरीका भी बनता है, लेकिन इन दोनों तरीकाओं में मोस्टली राइटर ने उस वाला मेथड से, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला वाले से बनाया है, पाइथागोरस से कम बनाया गया है ना। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा उसी से बनाओ, इस बहाने इसकी प्रयोग सीख जाओगे, और ये बहुत यूजफुल है डियर, है ना। और इस तरह से बनाओगे तो फिर ऐसा लेना पड़ेगा, या नहीं तो कई बार स्टूडेंट ऐसा ले लेता है cos x = 2। अब बताओ यहाँ पर P, ये जो माइनस हुआ P बोलता है कि हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अरे वो वाली बात नहीं है, एक्चुअली ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में P क्या होता है, नेगेटिव होता है, और B भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस हिसाब से आया है ना। तो इस तरह से बना सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि पहला वाला लाइक करना है, इसको डिसलाइक तो नहीं करना है, लेकिन लाइक करना है पहला वाला, है ना भैया। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं। हाँ डियर, मैं चौथा वाला ले लिया, है ना। 4 क्वेश्चन में लिखा तो पहला बनाया, तीसरा बनाया और चौथा बना रहा हूं। दूसरा वाला मैं तुम लोग पर होम टास्क में छोड़ दूंगा। तो चौथा वाला क्या है,
10x इज इक्वल टू, सॉरी ये भी बदला है, 10x इज इक्वल टू, 10x इज इक्वल टू यहाँ पर है 10x इज इक्वल टू -5/12, -5/12 ये दिया हुआ है डियर, -5/12 और उसका एंगल x सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है। तो देखो तो 10 से आसानी से कौन निकलेगा, कॉट, तो पहले कॉट निकाल लेंगे और इन सबको हम मिटा लेते हैं, है ना। आपको यहां 10 दिया हुआ है, अब 10 से आसानी से कॉट निकाल लेंगे। मैंने बोला कि दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आसानी से जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकलता है पहले वो निकाल लेना है डियर, है ना। तो चलो, सिंस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/10x और 10x जो अभी अभी हमें दिया गया है -5/12 और साधारण अलजेब्रा से ये मेन डिवाइजर है, 12 ऊपर चले जाएगा 12/-5 और मैं बोला कि माइनस नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर लेके चले आते हैं। तो 10 से कॉट मिल गया -12/5, ये रहा हमारा, ठीक है, -12/5 एक मिल गया और ये तो दिया हुआ ही है। चलो अब इस 10 कॉट से कौन आसानी से मिलता है, 10 और साइन का संबंध तो कोई फॉर्मूला में है नहीं, 10 और सेक का एक संबंध होता है, याद करो ये वाला, सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखता हूं, है ना। और अब बताओ देखो, वही सेक स्क्वायर का मतलब सेक एक्स का होल स्क्वायर, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर का पावर का मतलब होल पावर, और वही पावर वही स्क्वायर धरा करके स्क्वायर रूट अब प्लस होगा कि माइनस होगा देखा जाएगा, बट अंदर वाले को पहले मैं लिख देता हूं। और 10x कितना दिया हुआ है -5/12, ये रहा। हाँ डियर, जो काम यहां ए कर रहा है, जो बेस है, वही काम हमारा सेक एक्स कर रहा है। सेक एक्स पॉजिटिव तो राइट पॉजिटिव, सेक एक्स नेगेटिव तो राइट नेगेटिव, और सेक एक्स के बारे में कोई सूचना नहीं तो जो जो संभावना प्लस माइनस का बनता वो दोनों देंगे, दोनों। तो हम देखते हैं ना कि सेक एक्स क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक के पॉजिटिव नेगेटिव को जानने के लिए उसके एंगल में जाना पड़ता है, एंगल में। तो चलते हैं एंगल में, और एंगल के बारे में दिया हुआ यहां एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, एक्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, और है कौन यहां सेक, तो सेक हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये रहा नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड भी नेगेटिव, और लेफ्ट साइड साइन हम लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है, और राइट साइन हम छोड़ते नहीं है, लिखते हैं, है ना। हाँ, और अब देखो डियर क्या हो गया यहां से, बोलो 20 माइनस का स्क्वायर पहले प्लस हो जाएगा, और 25/112 144 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 144 एलसीएम लेने से, और ये 25 डिवाइडेड बाय 144, और फाइनली बताओ ये 169 हो जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13, और नीचे तो 12 है ही, तो ये रहा 13/12। तो सेक एक्स आ गया -13/12, ये रहा हमारा -13/12, ये तो दिया हुआ ही था, है ना डियर। देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लाख टके के नोट को यूज करना है, और मैं चाहूंगा कि आप इसी वाले मेथड को फॉलो करो। आप देखोगे किसी भी अच्छे राइटर को इसी तरह से बनाया, PBH पाइथागोरस का यूज करने से थोड़ा आप बचिए, है ना। अब बताओगे यहां पर, क्योंकि यहां पर अब ये कॉट P/B, अब बताओ यहां जो लोगे कॉट P/B, अब ये नेगेटिव P का है कि B का है, तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ऐसे करके ये देखना पड़ेगा, ये P पॉजिटिव और B नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, ये B -12 जो है B नेगेटिव है। तो मैं चाहूंगा कि PB वाला या पाइथागोरस वाला को थोड़ा सा पसंद नहीं करना है, और ये फॉर्मूले वाले को पसंद करना है, क्योंकि सारे अच्छे राइटर ने इसी को फॉलो किया है।
तो सेक निकल गया, और सेक का जस्ट उल्टा कौन होता है डियर? कॉस। तो कॉस निकाल लेंगे यहां से। चलिए, सिंस कॉस एक्स होता है 1/sec, है ना, और सेक का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं कितना है? -13/12, और तब फिर हो गया -12/13। अब इसमें क्या बताना है, सब पुराना हो गया बोल बोल करके। तो हमारा कॉस मिल गया -12/13। हाँ डियर, आप बताओ। अब कॉस से तो साइन हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लेंगे झट से। यहां से देखते हैं, है ना, उतारना है तो फिर आपको जूम कर लेना है, थोड़ा स्टॉप कर लेना है, या थोड़ा बैक कर लेना है। चलो यहां से देखते हैं। सिंस कॉस से हम साइन निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर वही स्क्वायर आया। जब स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि दोनों आएगा, वो थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे, बट अंदर वाला पहले लिख लेंगे। कॉस एक्स कितना है? कॉस एक्स हम लोगों ने निकाला है -12/13। ये रहा। और अब यहां देखना है कि आप प्लस होगा कि माइनस। तो ऑलरेडी हमें दिया गया है एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का है, एक्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, देयरफॉर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव होता है डियर, और हमें साइन ही चाहिए। ध्यान देना, यही बेस था। बेस के बारे में अगर जानकारी हो गया तो हम उसी के अनुसार राइट साइड साइन या चिन्ह लगाते हैं। तो जो काम वहां ए करता है वो काम यहां साइन एक्स करता है, लेकिन साइन एक्स के बारे में डायरेक्ट सोचना नहीं है। साइन एक्स के साइन जानने के लिए, साइन एक्स का चिन्ह जानने के लिए हम उसके एंगल में गया, और वहां जाके देखा कि उस एंगल में या उस क्वाड्रेंट या उस दिए गए क्वाड्रेंट वाले एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन का चिन्ह, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है, उसके अनुसार मैंने लगा दिया। और अब बताओ यहां से प्लस होगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये सीधा देखो 144 169, ये वाला माइनस तो रह जाएगा, ये वाला माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और ये रहा हमारा 169। तो फाइनली कितना हो रहा है डियर? देखो तो फाइनली हो जाएगा ये 25/169, माइनस करोगे 25 का स्क्वायर रूट 5, और 169 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 13। ये रहा हमारा साइन एक्स। और हम इधर और लगाएंगे, ये वाला साइन अभी मत देना डियर, है ना, ये और दिया करो। तो साइन एक्स हमें मिल गया 5/13। चलो, और साइन का ही रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो झट से यहां निकाल लेंगे कि सिंस कॉसेक एक्स होता है 1/sin, और अब साइन का वैल्यू हम बिठा देंगे, कितना हो जाएगा? 5/13। 5/13 होगा डियर, देख लो यहां से। और तब यहां से बताओ कितना हो जाएगा? 13/5। ये रहा 13/5, है ना। तो चलो 13/5 हो गया, है ना। इस तरह से दिया गया एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में निकाल लिया डियर। और फिर लास्ट में कैसे लिखोगे? हैंड्स दे करके इसको छोड़ के रेस्ट, ये पांचों इसी तरह से लिख दोगे डियर, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो, तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमने जस्ट नया नया जो बात इस चैप्टर में सीखा उसका एक प्रयोग किया। फिर हम लोग 10 क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक के रिजल्ट का यूज किया हम लोग, और फिर एक अलजेब्रिक रिजल्ट, ये एक अलजेब्रा वाला रिजल्ट है, बहुत यूजफुल और बहुत पावरफुल रिजल्ट है। हालांकि हम थोड़ा थोड़ा जानते थे, बट आज डिटेल से सीख गया, और साथ ही साथ उसका प्रयोग करना भी सीख गया डियर, है ना। और फिर इसी तरह का प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो चलो, एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ के रखा हूं, ट्राई करोगे, नहीं बनेगा व्हाट्सएप पर भेज दोगे डियर। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हमें भी मोटिवेट और इंस्पायर्ड करने के लिए थोड़ा कुछ शेयर करवा दो, कुछ लाइक्स करवा दो, और सब्सक्राइब करवा के घंटी भी बजवा देना।
ओके डियर, मिलता हूं बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड गुड, वेरी गुड इवनिंग डियर। ओके बाय।